पिछले 20 साल में आप अगर देखो तो भारत में हजारों लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। 2020 के दिसंबर महीने में विजन ऑफ ह्यूमैनिटी ने रिलीज किया था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इस इंडेक्स में इन्होंने ये बताया कि दुनिया में वो कौन से देश हैं जहां पर सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा है आतंकवाद का। नंबर 1 पे था अफगानिस्तान और नंबर 8 पे था इंडिया। इंडिया में भी बहुत लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। और काफ़ी बार जब ये आतंकवादी हमले होते हैं तो लोगों के मुंह से एक बात निकलती है ज़्यादातर कि वेयर आर द सिक्योरिटी एजेंसीज। ये आतंकवादी हमला हो कैसे गया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोका क्यों नहीं। देखिए, जब आतंकवादी हमला होता है तब हम क्रिटिसाइज काफ़ी हद तक करते हैं, मगर जब एक आतंकवादी हमला रोका जाता है तब हमको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में इंडिया को एक मेजर टेररिस्ट अटैक से बचा लिया गया है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर 6 आतंकवादी यहां पर पकड़े हैं। यहां पर आप देख पाओगे, दूरदर्शन की ट्वीट है इस पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम द्वारा 2 पाकिस्तानी आतंकवादी समेत 6 आतंकवादियों की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से किया गया है गिरफ्तार। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि काफ़ी बार आर्टिकल्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानी नेशनल्स हैं या नहीं ये भी कंफर्म हुआ नहीं है, मगर ये बात कंफर्म्ड है कि ये ट्रेंड इन पाकिस्तान है। यहाँ पे आप देखोगे, टेररिस्ट ट्रेंड बाय पाकिस्तान आईएसआई प्लान्ड फेस्टिवल अटैक्स। जो ये 6 आतंकवादी थे जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस ने पकड़ा है, ये लोग एक्चुअली दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ काम कर रहे थे और इनका प्लान ये था कि भारत की जो यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, एक तो यूटी है, 2 स्टेट्स है, यहाँ पर करेंगे दशहरा दिवाली में बड़े आतंकवादी हमले। इन 6 लोगों का काम प्राइमरली ये था कि वो लोकेशंस ढूंढना जहाँ पर ये लोग बॉम्ब्स प्लांट करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि दशहरा और दिवाली में मार्केट्स में और जगह भीड़ काफ़ी इकट्ठी होती है, लोग काफ़ी एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो जो आतंकवादी हैं ये ऐसे भीड़ वाले जो इलाके हैं उनको करते हैं टारगेट, ताकि अगर इनका बॉम्ब इतना ज़रा बड़ा ना भी हो तब भी ज़्यादा डैमेज हो, ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जाएं। अब आप यहाँ पर पूछोगे, वेट, भारत में 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, 2 तो ये पाकिस्तान ट्रेंड थे, मगर पाकिस्तान ट्रेंड कैसे हो गए, कहाँ से ये कैसे इंडिया से चले गए पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आ गए, ये कैसे हुआ। तो देखो, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने ये कहा है कि जो 2 एक्यूज हैं ओसामा और जेशान, इन्होंने इसी साल 2021 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और ये आईएसआई के कॉन्टैक्ट में थे। आईएसआई आपको पता होगा पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस है, तो आईएसआई के ये लोग कॉन्टैक्ट में थे और ये लोग दिल्ली और यूपी में करने वाले थे बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट। ये लोग गए कैसे पाकिस्तान में, तो देखो, ज़्यादातर जो ये आतंकवादी है जो भारत से निकलते हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए, ये 3rd कंट्री रूट से पहुंचते हैं पाकिस्तान में। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ये आतंकवादी हैं ये पहले फ्लाइट से पहुंचे थे यहाँ पर ओमान की कैपिटल मस्कट में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ओमान है और यहाँ पे है मस्कट। अब यहाँ पे आप कहोगे तो क्या मस्कट में ट्रेनिंग मिलती है, मस्कट एंटी इंडिया है, तो इसका आंसर है नहीं। मस्कट की सरकार बहुत प्रो इंडिया है। ओमान की जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी बार इंडिया के साथ कोऑपरेट भी करती है एंटी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, मगर यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग पाकिस्तान में जाने के लिए गल्फ ऑफ ओमान से उसके बाद ट्रैवल करते हैं इलीगल तरीके से पाकिस्तान में। यहाँ पे आपको समझना होगा, ये लोग पहले पहुँचते हैं ओमान में, उसके बाद थ्रू बोट या फिर इलीगल तरीके से ये कैसे भी करके पहुँच जाएंगे पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में होती है इनकी ट्रेनिंग, गन्स कैसे चलाते हैं, बॉम्ब्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनसे बच के रहना है इन इंडिया, ये सब जो ट्रेनिंग है ये इनको दी जाती है। और उसके बाद ये लोग थ्रू ओमान या फिर किसी और कंट्री से, ज़्यादातर 3rd कंट्री से वापस आते हैं इंडिया में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई आदमी सीधा अगर इंडिया से पाकिस्तान जाएगा फिर वापस आएगा तो वो वैसे ही काफ़ी हद तक एक सस्पेशन की लिस्ट में रहेगा ही। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिंता की बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में बांग्लादेश के आतंकवादी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बताया यहाँ पर यह जा रहा है बाय दिल्ली पुलिस कि जब ओसामा और जेशान ये पहुंचे थे पाकिस्तान में, तब जिन लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी थी उनमें से कुछ लोग बांग्ला भी बोलते थे, तो बांग्लादेशी जो आतंकवादी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बांग्लादेश के जो आतंकवादी हैं उन्होंने भी इनको दी थी ट्रेनिंग। आप कहोगे, वेट, बांग्लादेश में भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा खतरनाक ग्रुप है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश।
ये एक इस्लामिक टेररिस्ट संगठन है जिसको कई कंट्रीज ने, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश खुद, उसके अलावा मलेशिया, यूके, वेरियस कंट्रीज ने डेजिग्नेट कर रखा है एक आतंकवादी संगठन। इन लोगों की स्पेशलिटी ये है कि छोटे बॉम्ब्स बनाना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना। इन्होंने 2005 में यह किया था कि एक दिन में 500 बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए थे। एक दिन में 500 बॉम्ब ब्लास्ट, तो इसका आंसर है हाँ। 300 लोकेशंस कवर करी ऑल ओवर बांग्लादेश। 100 से ऊपर लोग यहाँ पर इंजर हो गए। और बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये ओवरऑल आप अगर बात करो मैग्नीट्यूड की, तो शायद ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होगा। और उस टाइम पूरी दुनिया ने इसको कवर किया था, क्योंकि लिटरली नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे बांग्लादेश में लगातार छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो अगर ऐसे संगठन इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे तो ये काफ़ी एक मैं कहूँगा सीरियस बात है। और हम लोगों ने बहुत ही सही टाइम पर जो ये 6 आतंकवादी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। और इन द फ्यूचर भी इंडिया प्रॉपरली ये सब कर पाएगा, क्योंकि भविष्य में आपको पता होगा कि नैट ग्रेड प्रॉपरली तैयार हो चुका होगा। नैट ग्रेड क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। नैट ग्रेड से ही देखो, ये इस टाइप के जो लोग हैं, अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो कि जो ये आतंकवादी थे ये ऑनलाइन रेडिकलाइज हो गए हो। ऑनलाइन काफ़ी आज के समय वेबसाइट्स हैं, काफ़ी ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ये लोग आतंकवाद की बातें करते हैं। तो काफ़ी जो मिसगाइडेड जो यूथ है वो इस तरफ जाकर आतंकवाद की तरफ चला जाता है। मगर ये लोग जेन्युइन तरीके से खतरनाक तब बनते हैं जब ये लोग जाते हैं भारत के बाहर, कहीं पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर भारत के अंदर आकर स्लीपर सेल बन जाते हैं। नैट ग्रेड के अंडर क्या हुआ कि जो भी ये ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कई दिनों बाद वापस आ रहे हैं, तो जो भी इनकी हिस्ट्री है, जहाँ पे सस्पेशन हो सकता है, जहाँ पे पुलिस को लग सकता है कि मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो पुलिस नैट ग्रेड को यूज करके इनको प्रॉपरली ट्रैक कर पाएगी। उसके अलावा देखिए, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया था 2019 में, उसने भी आतंकवाद को रोकने में निभाया है बहुत ही अहम रोल। ना अजीब बात देखें यहाँ पर यह है कि रिसेंटली, एक्चुअली ये जो न्यूज़ है कुछ ही घंटों पहले आई थी, कि जो UNHCR है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने भारत की आलोचना करी है कि भारत UAPA को, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और ये गलत बात है। अब देखिए, दोनों पहलू हैं आपके सामने, देश को बचाना भी है, आतंकवादी हमले भी रोकने हैं, फिर UN भी आपको कहेगा कि जो ये UAPA एक्ट है ये बहुत सख्त है। तो भारत सरकार को काफ़ी हद तक बैलेंस करके यहाँ पे चलना पड़ रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहूँगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेज, वी आर प्राउड ऑफ आवर पुलिस। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा टेररिस्ट अटैक फॉर द टाइम बीइंग होने से रोक दिया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है वहाँ पे चल रहा है मैसिव डिस्काउंट। सिंपली गो टू unacademy.com, क्लिक ऑन UPSC CSE और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये प्लस कोर्स। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं। इस पर एक एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।